रतन का रिश्ता में रतन से रिश्ता जोड़ने आए हैं 16 दूल्हे, जिनमें से एक होगा रतन का पति। इन 16 दुल्हों में से 4 दुल्हों को लेकर रतन के मन में है सवाल, जिन्हें सुलझाने में रतन की मदद करने आज यहां आई हैं डॉली बिंद्रा। अब देखना है कि किसके अंदर डॉली बिंद्रा ढूंढेंगी रतन के सवालों के जवाब। तू यहाँ पर क्या करने आया है? एक्टिंग करने आया है? तुझे लगा शॉट दे रहे हैं स्वप्न का? आप सिर्फ शादी इसीलिए कर रहे हैं या कि आपकी जिंदगी सुधर जाए? किसी को अपने करियर के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। I am confused with you and you are a confused personality. इन 4 को लेकर रतन के मन में सवाल हैं, लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा भी कोई है जिसे लेकर रतन के मन में कोई सवाल नहीं है और जिसे आज इस स्वयंवर से जाना होगा। तो रतन ये बताओ कि इसमें से कोई ऐसा है जिसके साथ कनेक्शन ना हुआ हो या तुम्हारी टाइप का नहीं है? Oh God. Oh God. बहुत जल्दी है ये बात कहना, लेकिन मैं किसी की अच्छाई से थोड़ा डर गई हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो मेरी दुनिया से बिलोंग नहीं करते या वो अच्छे नहीं हैं। शायद कुछ दिन उनको और जानूं, पहचानूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर्ट करूँगी उनको, क्योंकि मतलब कोई ऐसा है? रितेश, आप बहुत अच्छे हो। सीरियसली आप बहुत अच्छे हो। Oh God. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I'm sorry. Doesn't matter. मुझे शॉकिंग नहीं लगा रितेश के नाम पर, क्योंकि जिस तरह से उनकी हरकतें आज सुबह से हो रही थी वो ठीक नहीं थी। वो लग रहा था कि वो सारी जो है 25 दिन का काम एक ही दिन में करने आए हैं। रितेश, आप प्लीज यहाँ जाइए। रितेश जायसवाल ने रतन का अटेंशन गेन करने की इतनी ज्यादा कोशिश कर ली कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं रतन उनसे डर गई। I'm sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Doesn't matter for me. मुझे लगता है दोबारा ये पल आए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे हो सकता है मेरे अंदर कमियां हों। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान अगर आपको ऐसे बातें करे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अंदर कमी ढूंढें। यहाँ हम लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं आपके साथ शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते बिल्कुल आराम से मिल सकती हूँ। Doesn't matter. आपको इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक वर्ड बोल दिया, मेरे लिए उतने ही काफी है। सच है कि दिल तो दुखा, आपको हम पसंद नहीं आए, यही बहुत बड़ी बात है। हमने मगर सोचा है, और मंजिल यहाँ पे नहीं, मंजिल और भी आगे है। क्यों आँख है नम, क्यों होना ही था जो हुआ है। उस बात को जाने ही दो जिसका निशान कल हो न हो।
आज के आज उनको विदा कर दिया जाएगा। लेकिन सच ये था कि मैंने बहुत ही जेन्युइन और सही नाम लिया था। मैंने जो फील किया वो बताया कि मैं उनके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। मैं ये बोलना चाहूँगा, कोई भी इंसान ज़्यादा अच्छे को कभी दुख नहीं पहुँचाता है, कोई भी इंसान। या तो फिर बोलो नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो रतन पर बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि सी इज अ एक्टर कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर कोई समझदार लड़की होती मेरी निगाह में तो शायद वो ऐसा ना कर। वैसे एक बात बोल दूं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, मेरा पेट भर गया। नहीं, फिर भी सीरियसली यू आर लुकिंग नाइस। आपके ऊपर वेस्टर्न आउटफिट, ट्रेडिशनल आउटफिट बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है सब कुछ? मेरे को कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग है आपके अंदर? क्या फील कर रही हूँ एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको शूटिंग वगैरह से और बीइंग अ सेलिब्रिटी हो के आपको कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम नहीं मिलता? आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं नॉर्मली वीकेंड्स पे, या कैसे रहता है आपका शेड्यूल? टाइम पंगा है। टाइम मेरे लिए मेरे पास भी नहीं रहता और मैं रोबोट की तरह जिंदगी जीती हूँ। अगर शो चल रहा है, आई मीन डेली शो पे, तो आप जानते हैं कि तो हमें टाइम चुराना पड़ेगा, बात ये है एक्चुअली। टाइम चुराना नहीं पड़ेगा, टाइम खुलेआम आपको लेना होगा। शायद सेट पर आकर लोगों के बीच कह करके मेरी वाइफ से अभी मुझे बात करनी है। ओके, तो इसका मतलब आपने बोल दिया कि कुछ हो सकता है। अभी मैंने कहा कि कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आपने इतनी बड़ी बात बोली उसके लिए थैंक्स। एंड बिल्कुल उस टाइम मांगने में हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना हक हम जमाएंगे और इतना हम रखते भी हैं कि इतना टाइम ले सकें आपसे। और ऑफ कोर्स जब बात आई काम की तो आप जितना चाहें उतना काम करिए, बट जब बात आएगी कि हाँ थोड़ा घूमने जाना है तो मस्ती करनी है तो कहानी में ट्विस्ट है। नहीं, क्यों? काम मैं जितना चाहूँ कर सकती हूँ, ये ठीक है, लेकिन अगर मैं काम ना करना चाहूँ तो? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत खर्चीली हूँ मैं, तो मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, आई एम सेटल, तो मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं आपको अच्छे से रख सकूँ। आप प्रोफेसर हो, हाँ। आप यहाँ हो, आपकी फैमिली के साथ साथ आपका पूरा कॉलेज शायद ये देख रहा हो, यू नो। सो आपको जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ? आई मीन कि आप हेजिटेशन तो वहाँ होता है जहाँ कोई गलत काम हो रहा हो, तो यहाँ कोई गलत काम थोड़ना है। और मैं समझता हूँ मेरी एक उम्र है कि मैं शादी कर सकूँ, और स्वयंवर 3 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और आपका स्वयंवर है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आई एम द राइट कंटेंटर, और मैं बिल्कुल कंटेंडर हूँ उस चीज़ का। आपका ये अपना डिसीजन था या घर वालों ने सपोर्ट किया या उन्होंने बोला? बिल्कुल मेरा डिसीजन तो था ही आने का, और घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, घर वालों ने दिया। पहले वो शायद एक बार को हेजिटेंट भी हो रहे थे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो एक बार को वो बोलने लगे कि शायद अच्छा होगा या नहीं, बट हाँ उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने बोला कि नहीं, यू शुड गो, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि रतन एक अच्छी लड़की है। जो आपने क्या सपने देखे हैं अपनी वाइफ को लेकर? वो पहले थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए, ओके, सबसे पहले थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए, और बहुत लाइवली भी होनी चाहिए। मैच्योर के साथ ऐसा भी होना चाहिए जो कि थोड़ा बूस्ट अप करती रहे, लाइवली बनाती रहे। और मैच्योरिटी नहीं हुई तो? धीरे धीरे आ जाएगी। मान लो अगर मैच्योरिटी नहीं आई तो मैं भी अनमैच्योर हो जाऊंगा, ठीक है, और दोनों अनमैच्योर बिहेवियर करेंगे। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। और जब डेट एंड हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रतन के इस समय सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि मैं रतन के बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ अभी, और पक्का मैं आगे तक जाऊँगा। और कोई भी मौका आए मैं सब लोगों में सबसे पहले कोशिश करूँगा कि वो मौका हासिल करने के लिए, और सारे टास्क जीतेंगे और जो भी बातें होंगी, और हर मौके में मैं उन लोगों से भारी पड़ूंगा। लाइफ में मैंने पहली बार किसी प्रोफेसर के साथ इतना लंबा वक्त गुजारा है। अदरवाइज मैं लेक्चर भी इतना लंबा अटेंड नहीं करती थी, मैं भाग जाती थी। अच्छा रहा डेट ओवरऑल, मुझे लगता है कि और समझना चाहूंगी उनको। और
रोहित जी और रतन जी जब आए तो मेरी नज़र तो रतन जी पे ही टिक जाती है। थोड़ा जलन तो हुई हल्का सा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, रिएक्शन है। जब रतन जी आई बहुत सुंदर लगी, मैंने उनको देखा, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी। अब पता नहीं ये डेट के बाद की स्माइल थी या उन्होंने मुझे देख के दी, बट मैंने तो यही महसूस किया उन्होंने मुझे देख के दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रोहित भाई देखो क्या चेहरे पे, देखो क्या रौनक है। पहले तो आपने प्यार का पहला नजराना ले लिया, उसके बाद आप डेट पर भी गए, कैसा रहा? वक्त पहली डेट के हिसाब से बहुत कम था, तो अगली डेट पे ये ध्यान रखिएगा कि डेट ज्यादा लंबी हो। प्रोफेसर साहब, आपको तो जितना वक्त दूंगा उतना कम ही लगने वाला है। ये तो रतन से पूछ लेते हैं। रतन तुम बताओ कैसी रही फर्स्ट डेट? वैसे ये बता दूं कि प्रोफेसर साहब जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे नहीं हैं। अब वक्त आ गया है आप सबको एक खास मेहमान से मिलाने का। ये मेहमान ये जानने आई है कि आप सबके दिल में क्या चल रहा है। इनके आगे एसी में भी पसीने छूटने लगते। ये जब जमीन पर पांव रख देती हैं तो जमीन कांप उठती। और इनकी एंट्री गाड़ी न घोड़ा बल्कि एक शानदार सवारी है। डॉली जी, मैं सुरेश हूँ। जब आपकी एंट्री हो रहा था सभी के चेहरे पे कहाँ हो रहा था? यहाँ से आप जब आ रहे थे बाहर से ही लग रहा है कि भूकंप आ गया। लेकिन ओए चुप! लेकिन जा रहे बकवास करे जा रहे हो, हंसते जा रहे तुम लोग। मेरा हिंदी, मैं एक साउथ इंडियन हूँ तो मेरा हिंदी खराब है। अन्ना है। और इसके हाथ में दे दो गन्ना, ये खाएगा चबाएगा और सो जाएगा। आप तो अम्मा हो, अम्मा। पूरी की पूरी फौज यहाँ पे है। ओए होए, ओए हेलो रतन, ये हाल है कुड़िए है, चाय हुई है। माय गॉड, शादी के जंग के मैदान के लिए अखाड़े में आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब ये सारे दूल्हे आपके हवाले हैं। लो कर लो बात, बड़ा मजा आएगा जी, है क्यों? जब डॉली जी को पहले देखा तो एक बार तो सभी हिल गए थे। काफी शॉकिंग थी, थोड़ा डर भी लग रहा था कि आज डॉली जी कोई धमाका करने वाली हैं, आज सबकी अच्छी तरह से क्लास लगने वाली है। डॉली जी आई तो एकदम ये थोड़ा नर्वस हो गया और लगने वाला था कि आज तो 15 की वाट लगेगी। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं आपको आकर मिलता हूं अगर आप लोग सब सही सलामत बचे तो। डॉली जी जिस तरह से हंस रही थी, कोई औरत तो ऐसे हंसेगी नहीं, कोई मर्द भी ऐसा राक्षस वाली हंसी थी, तो बुरा महसूस हो रहा था पर हम कुछ कर नहीं सकते थे। ओ जी फैल जाओ जी, फैल जाओ, रिलैक्स, जग दे पट्टे। ओहो
कैसी रही सफर, कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया। पहले मुझे ये बताओ, मुझे वेलकम करने तुम लोग आए क्यों नहीं बाहर हैं? सारे यहीं पर आ गए ऑलरेडी, क्यों हैं? जवाब दो। आज सिर्फ बत्ती से दिखाई जा रही है, क्या बात हुई? एक के साथ मैं डेट पर थी, ये है रोहन मित्तल, प्रोफेसर साहब। बाकियों का नहीं पता क्यों नहीं गए। वो मित्तल तो नाम तो बड़ा तगड़ा है। काम क्या है आपका? प्रोफेसर हूँ मैं, पढ़ाता हूँ। शक्ल से प्रोफेसर तो लगते नहीं है, क्योंकि आपका सरनेम भी बिजनेसमैन के कनेक्शन में है। जी, है ना? फैमिली बिजनेस है मेरा। फैमिली बिजनेस है फैमिली आपका? बिजनेस है। प्रोफेसर का? नहीं नहीं मेरे डैड जो है वो फैमिली बिजनेस में है। मेरे को डैड की जानकारी नहीं चाहिए, मुझे आपकी जानकारी चाहिए। तो मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक MBA कॉलेज में मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। ओरिजिनली कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़। चलो हम चलते हैं हॉलिडे के लिए, और रतन आएगी शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहन के, क्या ख्याल है? बिल्कुल उनकी मर्जी, वो कैसे भी पहने, किसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अलीगढ़ जैसे शहर में शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट अलाउड है? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं तो अलीगढ़ में कहीं रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि आप शॉर्ट्स और टी-शर्ट। अरे पापा मम्मी कुछ बोले नहीं बोले, क्या मतलब है? नहीं तो आपने कहा हॉलिडे पे, अलीगढ़ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन तो है ही नहीं। अगर हॉलिडे मनाने अलीगढ़ जाना है, नेटिव प्लेस में तो जाएंगे ना। हाँ आपकी बात ठीक है, अगर घर की बात हुई और घर पे अगर शॉर्ट एंड टी-शर्ट में जाना है, ये हुई ना बात, घुमा फिरा के बोले जा रहे मित्तल भाई साहब। रोहित मित्तल जी ने थोड़ी सी बात सही बोली थी कि अलीगढ़ में पॉसिबल नहीं है, जो भी जगह को देखकर आप कुछ भी पहनना ओढ़ना करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं पटना जाती हूँ तब भी मैं अपने हॉट शॉट पहन के घूम लूंगी, नहीं, मुझे खुद में समझ है। इधर का तो समझ में आ गई, ये एक तो बुक था, बाकी के तुम क्यों नहीं आए बताओ मुझे? मैं सोचा कि यहीं पे वेट करता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। तू वेट करेगा मेरा, तब तुझे मजा आएगा। नहीं, ऐसा बोलने के लिए बोला गया अभी ताकि आप आराम से मेरे साथ। तू तो शहीद हो गया जी। डर गए थे हम, आपकी शोभा यात्रा देखकर हम डर गए कि अभी शहादत को प्राप्त नहीं होना, अभी तो शादी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं हिंदी के, संस्कृति बोल रहा है ये। तू इसे इम्प्रेस कर रहा है, मुझे इम्प्रेस कर रहा है। ये मुहर मक्के की दाल।